उस महिला ने अपने कपड़ों पर चारों तरफ शहद लगा लिया। अगले ही पल हर तरह की तितलियां उसकी ओर उमड़ पड़ी। वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। पता चला कि वह एक प्रतियोगिता में भाग ले रही थी और पहली चुनौती तितलियां पकड़ने की थी। इस चतुर तरकीब से उसने आसानी से पहला दौर जीत लिया। यहाँ तक कि राजा भी उसकी तेज बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। फिर भी जजों को लगा कि वह बस शॉर्टकट अपना रही है। उन्हें यकीन था कि दूसरे दौर में वह फिर से किस्मत के सहारे नहीं जीत पाएगी। जब कढ़ाई प्रतियोगिता का विषय नियम घोषित किया गया तो बाकी प्रतियोगी तुरंत काम में जुट गए। केवल वही महिला समझ नहीं पा रही थी कि क्या कांड है। अपने प्रतिद्वंद्वियों को इतना आत्मविश्वासी और निश्चिंत देकर वह उनके काम को झांक कर देखने के लिए खुद को रोक नहीं सकी। जजों ने नियम तोड़ने पर उसे तुरंत डांट दिया। राजा बीच में आया और उन्हें रोक दिया, जिससे महिला आगे बढ़कर और पास से देखने लगी। उसे एक नजर से उसे अचानक प्रेरणा की एक लहर मिली। जब प्रतियोगिता का समय पूरा हुआ तो अन्य प्रतियोगी अपनी पूरी की हुई कढ़ाइयां प्रस्तुत करने के लिए जल्दी करने लगे, लेकिन राजा तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ। फिर महिला की बारी आई अपनी कढ़ाई दिखाने की। उसके कपड़े पर केवल 2 शब्द काढ़े हुए थे, राजा। जिज्ञासु होकर राजा ने पूछा। महिला ने उत्तर दिया, केवल राजा के पास नियम बनाने का अधिकार है, इसलिए नियम स्वयं राजा है। उसके शब्द सुनकर राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर उसने उसे एक नई चुनौती दी, एक ऐसी कढ़ाई बनाने की जो राज्य में शांति और समृद्धि का प्रतीक हो। हालांकि जब महिला ने अपनी पूरी की हुई कढ़ाई राजा को दिखाई तो वह भयंकर क्रोध में आ गया। उसने उस पर उसका मजाक उड़ाने का आरोप लगाया और तुरंत उसे जेल में डाल देने का आदेश दे दिया। शांत और संयमित रहकर महिला ने समझाया, किसी राष्ट्र की सच्ची शांति और समृद्धि का अर्थ है कि सभी लोग अपने झगड़े और वैर भाव छोड़ दें। यहाँ तक कि बिल्ली और चूहा भी मिलजुल कर सद्भाव में रह सकते हैं। यह सुनते ही राजा का क्रोध शांत हो गया। एक पल में उसने वहीं उसे क्षमा कर दिया, उसे प्रतियोगिता की विजेता घोषित किया और उसे शाही कढ़ाई कार्यशाला की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया।